श्री हनुमंत कथा में हमने अब तक श्रवण किया कि श्री हनुमंत कथा के मुख्य श्रोता श्री राम जी हैं और वक्ता श्री अगस्त्य मुनि जी हैं। तो आइए श्री हनुमंत स्तुति का गायन करते हुए कथा में प्रवेश करें। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन मात पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदी बिनवा सब काहू देहु राम पद नेह निबाहु मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन बंदाऊ राम लखन बैदेही ये तुलसी के परम सनेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन 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 सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। हम सब भगवान की अकारण करुणा के कारण ही श्री हनुमंत कथा के गायन श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जब भी भगवत कथा होती है तो कथा के प्रथम दिवस महात्म्य सुनाया जाता है कि इस कथा के श्रवण का फल क्या है। तो क्या है श्री हनुमंत कथा के श्रवण का फल? भगवान से विमुख हो जाना ही जीव का सबसे बड़ा अमंगल है। और जीव का सबसे बड़ा मंगल क्या है? श्री ठाकुर जी के सन्मुख हो जाना। तो मुख्य फलश्रुति श्री हनुमंत कथा की यही है कि इस कथा के प्रारंभ में हमने जो अभी अभी श्री हनुमान जी की स्तुति गाई, जो कि विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, इसका प्रथम दोहा ही श्री हनुमंत कथा के श्रवण का फल है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। श्री हनुमान जी जीव के समस्त अमंगलों की जड़ को ही नष्ट कर देते हैं। और समस्त अमंगलों की जड़ क्या है? भगवान से विमुखता, अर्थात
हनुमान जी क्या करते हैं कि जो जीव भगवान से विमुख है उसको भगवान के सन्मुख कर देते हैं। यही हनुमंत कथा का सबसे बड़ा लाभ है। और श्री राम क्या कहते हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जमाहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है उसी क्षण तब ही मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूं। तो श्री राम कौन? भगवान। और श्री हनुमान कौन? भक्त। तो भगवान की कथा सुनना अर्थात भगवान के सन्मुख होना। तो जीव जब भगवान की कथा श्रवण करता है तो भगवान उसके करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। और जो भगवान के भक्त की कथा श्रवण करता है तो वो भक्त उस जीव को जो भगवान से विमुख था उसको भगवान के सन्मुख कर देता है। क्योंकि श्री हनुमान जी कौन है? ये भक्त शिरोमणि है, अर्थात ये भक्तों में अग्रणी है। तो भक्त किसको कहते हैं? जो भगवान का भजन करके अपना कल्याण करे वो भक्त। और भक्त शिरोमणि कौन? जो स्वयं भगवान का भजन करके दूसरों का कल्याण करता है और जो भगवान नाम के साथ साथ भगवान का काम भी करता है। ऐसे हैं हमारे श्री हनुमान जी। ऐसे भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी जो भक्तों का कल्याण तो करते ही हैं और भगवान के कार्य भी संवारते हैं। इतने सामर्थ्य श्री हनुमान जी। तो ऐसे भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करके अनंत कोटि साधक गण भक्ति को प्राप्त करते हैं और साधन मार्ग के समस्त अवरोधों को लांघ कर परम प्रेम को प्राप्त करते हैं। भगवान को प्राप्त करना ये प्रयोजन नहीं है, भगवत प्रेम को प्राप्त करना ये मुख्य प्रयोजन है। क्योंकि भगवान तो शूर्पणखा, रावण, कंस, चाणूर, मुष्टिक, शिशुपाल आदि सब दैत्यों को मिले, अघासुर बकासुर को भी मिले, बाली को भी मिले, ताड़का और पूतना को भी मिले। तो उनको मिला क्या? मोक्ष। तो जिन दैत्यों का भगवान के हाथों उद्धार हुआ उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अरे मोक्ष तो बहुत सस्ती चीज है, लेकिन जो प्रेम है वो केवल गोपियों को मिला, वो मां शबरी को मिला। वो प्रेम अघासुर बकासुर को मिला क्या? भगवान मोक्ष तो सरलता से दे देते हैं, परंतु प्रेम देने में भगवान आनाकानी करते हैं, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। लेकिन जो श्री हनुमान जी का आश्रय कर लेते हैं वो दुर्लभ वस्तु भगवत प्रेम उन्हें सरलता से ही प्राप्त हो जाता है। यही श्री हनुमंत कथा के श्रवण का फल है। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। संसार में जो वस्तु सबसे महंगी हो वो आवश्यक नहीं कि जीवन के लिए उतनी ही उपयोगी है। उदाहरण के तौर पर हीरा, जवाहरात, सोना ये महंगी वस्तुएं हैं, लेकिन इनके बिना जीवन रुकता नहीं है। मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता है जीव अगर इन वस्तुओं का अभाव हो, इन महंगी बहुमूल्य वस्तुओं का। जीवन चलता है क्यों? क्योंकि जीवन को चलाने के लिए उपयोगिता किसकी है? भोजन की, जल की, जो कि इन महंगे हीरे जवाहरातों की अपेक्षा सस्ते हैं। लेकिन भोजन के बिना भी कुछ दिन तक रहा जा सकता है। जैसे कुछ लोग जब माँ भगवती के नवरात्र रखते हैं 9 दिन बिना भोजन के रहते हैं, केवल जल पीकर। तो भोजन से भी सस्ता है जल, वो सुलभ है।
लेकिन यदि वो जल भी 2-4 दिन नहीं पियो तो भी जीवन चलता है। जल से भी एक ऊंची वस्तु और है जिसके कारण जीवन चलता है, और वो जल से भी सस्ती है, वो जल से भी ज्यादा सुलभ है। क्योंकि जल ग्रहण करने के लिए आपको जल तक जाना होगा, किसी जलाशय सरिता तक जाना होगा, कुएं तक जाना होगा। लेकिन एक पवन ही ऐसी है जो सब जगह सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन यदि वो रुक जाए तो जीव का एक क्षण भी जीवित रहना मुमकिन नहीं। बिना वायु के इस धरती पर सब जगह शव ही शव मिलेंगे। ये पवन की विशेषता है। तो जिस प्रकार जीवन जीने के लिए पवन की आवश्यकता है, ऐसे ही अध्यात्म मार्ग में एक शरणागत को, एक उपासक को, एक साधक को अपने साध्य की प्राप्ति के लिए पवन पुत्र की आवश्यकता है। क्योंकि एक साधक को अपने साध्य की प्राप्ति करने के लिए, अपने साधन को बनाए रखने के लिए, साधना के मार्ग में, जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो अवरोध हैं, उनको दूर करने के लिए पवन पुत्र की कृपा अत्यंत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी कौन? श्री हनुमान जी माने भगवत कृपा, श्री हनुमान जी माने सदगुरु देव, श्री हनुमान जी माने संत, श्री हनुमान जी माने ज्ञान, और श्री हनुमान जी माने सेवा, और श्री हनुमान जी माने समर्पण भाव। सेवा, समर्पण, ज्ञान, वैराग्य के बिना साधना नहीं चल सकती है। एक भगवदीय जीव के भीतर जितने सद्गुणों की आशा की जाती है, उन समस्त सद्गुणों के धाम है सुंदर कांड में स्वयं श्री तुलसीदास जी महाराज हनुमत चरित्र गाने से पहले उनकी महिमा का इस श्लोक में वर्णन करते हैं। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। अतुलित बल अर्थात अतुलनीय बल, जिनके बल की तुलना किसी के साथ भी नहीं हो सकती। संतों के श्री मुख से सुना कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल एक दिग्गज में होता है। दिग्गज कहते हैं कि जो दिशाओं के हाथी को दिग्गज कहा जाता है। और 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है, उतना बल इंद्र के एक ऐरावत में बल होता है। और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल एक इंद्र में होता है। और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है, उतना बल श्री हनुमान जी की एक छोटी सी उंगली में है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं अतुलित बलधामम। इसलिए पहलवानों के यहाँ अखाड़े में श्री हनुमान जी की प्रतिमा होती है, क्योंकि ये बल प्रदान करने वाले देवता हैं। और केवल बल ही प्रदान नहीं करते हैं, हेम शैलाभ देहम, सुमेरु पर्वत के समान दिव्य देह वाले, और धनुज वन कृशानुम, राक्षस रूपी वन के लिए श्री हनुमान जी अग्नि के समान हैं। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अर्थात ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं श्री हनुमान जी।
श्री हनुमान जी भक्त शिरोमणि तो है ही, ये ज्ञान शिरोमणि भी है। तो ज्ञानी कौन? जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाए कि मैं कौन हूं। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अर्थात जो ज्ञानियों में अग्रणी है श्री हनुमान जी। और ज्ञानी नाम अग्रणी उसको कहा जाता है कि जिसको दो बातों का बोध हो जाए, एक मैं कौन हूं और दूसरा मेरा कौन है। अर्थात जिसको अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो और अपने इष्ट के स्वरूप का भी ज्ञान हो। और ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी जिस पर कृपा कर देते हैं, उसको अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है और अपने इष्ट के स्वरूप का भी भली भांति ज्ञान हो जाता है। ऐसे श्री हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? वानरा नाम धीशम, अर्थात जो वानर कुल के अधीश्वर हैं। क्योंकि हनुमान जी साक्षात शंकर जी के अवतार हैं और वानर कुल में श्री हनुमान जी ने अवतार लिया है। तो वानर नाम की एक जाति है जिसको कपि भी कहा जाता है और शाखा मृग भी कहते हैं। आजकल जो बंदर हैं ये वो वानर जाति नहीं है। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियां हैं और काल के प्रवाह में कितनी ही योनियां तो नष्ट हो चुकी हैं जो आज हमें दिखाई भी नहीं देती हैं। डायनासोर का नाम तो आप सबने सुना ही है, लेकिन आज उस डायनासोर के नाम पर केवल अवशेष हैं। उन अवशेषों को अर्थात उन हड्डियों को इकट्ठा करके जो आकृति बनाई जाती है, हम केवल उस डायनासोर की कल्पना करते हैं, लेकिन आज वो जाति नहीं है। ऐसे ही ये जो वानर नाम की ये जाति है, इनकी संस्कृति का भी यदि हम वर्णन सुनेंगे, वानर शब्द का अर्थ है कि ये दो शब्दों से बना, वा और नर, अर्थात ये नर के समान है लेकिन नर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की ऐसी जाति थी जिसमें मनुष्यों के कुछ गुण और बंदरों के कुछ गुण ये मिलते थे। शाखा मृग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी पूंछ होती है और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलकर जा सकते हैं। ये वानर बंदर की तरह ही कंद मूल फूल खाकर रह सकते हैं, लेकिन इनके घर भी होते हैं। यदि हम सुग्रीव जी का जो किष्किंधा जो राज्य था उनका हम वर्णन सुनते हैं कि सुग्रीव जी को जब सिंहासन पर बिठाया गया तो समंत्र उसका विधान कैसे हुआ उसका पूरा वर्णन आता है। और बाली का भी जब अंतिम संस्कार हुआ तो मंत्रों सहित हुआ था। मनुष्यों की तरह इनका भी परिवार होता है और ये परिवार में रहते हैं और ये भी पक्के घर बनाकर रहते हैं और इनके यहाँ भी संस्कार होते हैं। इनके यहाँ भी मनुष्यों की तरह नियम कानून होते हैं, एक मर्यादा होती है। ये भी मनुष्यों जैसी भाषा बोलते हैं और इनकी भी वेशभूषा होती है। ये निर्वस्त्र नहीं रहते हैं। बाली की पत्नी तारा जब बाली को उपदेश करती है, कभी कभी यदि हम वाल्मीकि रामायण का उतना हिस्सा ही पढ़ लेना कि अपने पति को कैसे उपदेश देना चाहिए, ये तारा हमें सिखाती है। क्योंकि एक राजा के लिए अच्छा मंत्री उसकी पत्नी के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि ये बात स्वयं महाभारतकार कहते हैं। तारा समझाती है बाली को कि कैसे तुम्हें अपने भाई से प्रेम करना चाहिए, कैसे प्रेम से उसके हृदय को जीतना चाहिए, और यदि वो थोड़ा सा प्रेम आपका वो पा जाएगा तो वो सदा सदा के लिए आपका अंकित होकर रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये वानर जाति ये नर जाति के साथ चलने वाली जाति है। तो हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी। इसलिए यहाँ कहा वानरा नाम धीशम। शंकर जी कैसे बने हनुमान, इसकी कथा तो हम विस्तार से आगे हनुमत चरित्र में सुनेंगे ही।
तो श्री हनुमान जी वानरों कुल के अधीश्वर हैं। और आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी? रघुपति प्रिय भक्तम, जो राम जी के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। अब भक्त को तो भगवान प्रिय होते ही हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जो राम जी को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं, सब ही कहावत राम के और सब ही राम की आस, पर राम कहत जिन आपनो तेहि भज तुलसीदास। सब राम जी को अपना कहते हैं, लेकिन जिनको राम जी अपना कहते हैं, मैं उन श्री हनुमान जी का भजन करता हूँ। और श्री राम जी को कितने प्रिय हैं हनुमान जी? भरत जी को श्री राम जी कहते हैं, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। राम जी भरत से कहते हैं कि हे भरत, मैं सबसे उऋण हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं श्री हनुमान जी से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। इसलिए अंत में क्या कहा? वात जातम नमामि। वात कहते हैं वायु को, और जातम अर्थात पुत्र, अर्थात मैं पवन पुत्र को प्रणाम करता हूँ। प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। श्री राम जी के राज्याभिषेक के बाद श्री हनुमान जी वहीं अयोध्या में ही रहे। और जब जब श्री हनुमान जी श्री राम जी से आज्ञा लेने आते किसी कार्य की करने के लिए, तो जब जब हनुमान जी आते, श्री राम जी अपनी आंखें झुका लेते। और जब श्री हनुमान जी उस सेवा को करने के लिए आज्ञा लेकर चले जाते, तब सीता मैया कहती है श्री राम जी से कि हे प्रभु, मैं देख रही हूँ कि जब जब हनुमान जी आपके पास आते हैं तो आप उनसे आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करते, आप अपनी आंखें ही झुका लेते हो। तब श्री राम जी सीता मैया से रोते हुए कहते हैं कि हे सीते, मैं हनुमान जी से आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। इतने उपकार किए हैं, कैसे मैं आंख उठाकर उनसे बात करूं? इसलिए तुलसी बाबा लिखते हैं, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, प्रति उपकार करो का तोरा। जब श्री राम जी ही हनुमान जी के सम्मुख होने में अपने आप को असमर्थ मान रहे हैं, तो हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम श्री हनुमान जी का चरित्र गा पाए, श्रवण कर पाए? इसलिए बाबा तुलसी इस श्लोक में अंत में क्या लिखते हैं कि हनुमान जी की कृपा के बिना श्री हनुमान जी की कथा का गायन, श्रवण, लाभ हम नहीं प्राप्त कर सकते, उसमें हम असमर्थ हैं। इसलिए अंत में यही कहा, वात जातम नमामि, कि वही भगवान पवन पुत्र ही हम पर कृपा करें ताकि हम उनकी कथा का गायन, श्रवण, लाभ प्राप्त कर सकें। जिस प्रकार इस देह को चलाने के लिए पवन की अनिवार्यता है, उसी प्रकार बिना पवन पुत्र की कृपा के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, जीव का कल्याण संभव नहीं है। तो श्री हनुमान जी का चरित्र श्रवण करने का फल ही यही है कि प्रभु की प्रसन्नता, भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी की कथा के मुख्य श्रोता श्री राम जी हैं। इसलिए हनुमत कथा सुनकर राम जी प्रसन्न होते हैं और रामायण की कथा सुनकर श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और यही कारण है, जब श्री तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा लिखने बैठे, तब उन्होंने श्री हनुमान जी का स्मरण किया, क्योंकि श्री हनुमान जी उन्हें सुलभ हैं। श्री हनुमान जी का स्मरण करते ही श्री तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ऐसा कहते ही श्री हनुमान जी साक्षात वहां प्रकट हो गए और श्री हनुमान जी कहते हैं, हे भक्तराज, आज मुझे कौन सा चरित्र सुनाओगे? तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु, आज तो बस आपकी महिमा गाने का मेरा मन हो रहा है, आज तो आपकी ही महिमा गाऊंगा।
तो जैसे ही श्री हनुमान जी ने सुना, अरे मुझ वानर की महिमा गाकर तुम्हें क्या मिलेगा, अरे सुनाना है तो श्री राम जी की कथा मुझे सुनाओ, नहीं तो मैं चला। और श्री तुलसीदास जी के लिए तो श्री हनुमान जी गुरु हैं, उनकी कृपा से ही तो वो भगवत गुणगान करते हैं। उन्होंने कहा, अरे यदि ये चले गए तो मेरा हनुमान चालीसा पूरा कैसे होगा। तो उन्होंने तुरंत कहा कि हे प्रभु आप जाइए नहीं, आप ठहरिए। इसलिए अगली लाइन में क्या कहते हैं, देखो, लिख रहे हैं हनुमान चालीसा और कहते क्या हैं, क्योंकि हनुमान जी उठकर जाने ही वाले थे, उनको रोकने के लिए क्या कहा, वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। और जैसे ही श्री हनुमान जी ने रघुवर नाम सुना, तुरंत तो बैठ गए और राम नाम की समाधि लग गई। और फिर तो श्री हनुमान जी की महिमा का जो गान किया श्री तुलसीदास जी ने, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और इस प्रकार उन्होंने श्री हनुमान चालीसा लिखा। तो श्री हनुमान जी की कथा का फल ही यही है, सबसे बड़ा लाभ यही है, इसकी फलश्रुति यही है, क्या, श्री राम जी की प्रसन्नता। क्योंकि श्री राम जी प्रसन्न होते हैं श्री हनुमंत कथा सुनकर। तो श्री हनुमान जी की कथा सुनकर हमको मिलेगी गोविंद की प्रसन्नता, हमको मिलेगी जानकी जी की प्रसन्नता। अरे जिस पर सीताराम जी प्रसन्न है, गोविंद प्रसन्न है, उसके लिए फिर दुर्लभ कुछ है ही क्या। अरे जिस पर स्वयं ठाकुर जी ही रीझ जाएं, ठाकुर जी ही राजी हो जाएं, तो ठाकुर जी को राजी करने का उपाय ही यही है, क्या, हनुमत कथा। क्योंकि हनुमत चरित्र गाने से हमें भक्त की और भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। देखो, अगर हमारा किसी से विरोध हो जाए, हमसे किसी व्यक्ति के प्रति कोई अपराध बन जाए जिसके कारण वो हमसे नाराज हो जाए और हमारा चेहरा तक ना देखना चाहता हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी निकटता उससे बनी रहे, हमारे संबंध उससे बने रहें, तो हम क्या करेंगे, तो उसका केवल एक ही उपाय है, उस व्यक्ति के बच्चों से प्रेम करना शुरू कर दो। तो हनुमान जी तो सीताराम जी के बड़े ही लाडले पुत्र हैं। अरे जानकी माता को इतने लव कुश प्यारे नहीं जितने श्री हनुमान जी प्यारे हैं। श्री जानकी माता ने जितने आशीर्वाद श्री हनुमान जी को दिए हैं उतने तो लव कुश को भी नहीं दिए। तो जो लोग श्री हनुमान जी की उपासना करते हैं उनसे सीताराम जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। हम चाहे कितने ही दोषों से क्यों न भरे हों, लेकिन यदि हमने अपने जीवन में श्री हनुमान जी की शरणागत ले ली तो श्री राम जी तो हमारे दोषों को फिर देखते भी नहीं हैं। श्री राम जी स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। और जिसने श्री हनुमान जी की शरणागत ले ली फिर उसके लिए राम दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। जिसको भी भगवत प्राप्ति की चाह है उसको अपने जीवन में श्री हनुमान जी का आश्रय लेना ही होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी सिफारिश श्री हनुमान जी कर देंगे भगवान तो नेत्र बंद करके उसे अपना लेंगे। सुग्रीव में कोई गुण नहीं है, वो तो डरपोक है, लेकिन श्री हनुमान जी जिन्हें उनकी सिफारिश कर दी है और भगवान तो अपने भक्त के अधीन है। ऐसे ही यदि हमसे भगवान का जीवन में भजन ना बनता हो, भगवत कृपा का अनुभव हम ना कर पाए, तो हम चिंता ना करें, बस श्री हनुमान जी का आश्रय कर लें। क्योंकि हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जय 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 श्री हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो यदि हमारे जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव ना हुआ हो, साधन कर कर के हम हार गए हों, हमसे कोई साधन भी ना बन पा रहा हो, तो केवल हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर लें। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी विमुख जीव को सन्मुख कर देते हैं। जिसका मन भगवान के भजन में ना लगता हो, जो जीव भगवान के सन्मुख नहीं हो पा रहा है, वो केवल श्री हनुमान जी का आश्रय ले ले, उस विमुख जीव को भगवान के सन्मुख कर देते हैं श्री हनुमान जी। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी वाहक देवता हैं। कौन है श्री हनुमान जी? पवन पुत्र। और पवन क्या है?
चलती रहती है, चलना उसका काम है। ऐसे ही ये पवन के पुत्र हैं, इसलिए ये केवल वाहक का काम करते हैं और जिसका जहाँ ठिकाना है उसको वहाँ पहुँचा देते हैं। इसलिए कोई ये ना समझे कि ये तो अवध बिहारी श्री सीताराम जी के भक्त हैं, इसलिए ये तो केवल उन्हीं का ही काम बनाएंगे, ये तो केवल सीताराम जी की ही भक्ति प्रदान करने वाले देवता हैं। नहीं नहीं, जो वृंदावन बिहारी में भी जो निष्ठा रखते हैं उतने ही काम के हनुमान जी उनके लिए भी हैं। क्यों? क्योंकि चारों युग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। इसलिए हमें तो केवल पवन पुत्र की गाड़ी में बैठ जाना है और जिसका जहाँ ठिकाना है उसको वहाँ पर श्री हनुमान जी पहुँचा देते हैं। यदि वो देवी का भक्त है तो हनुमान जी उसे देवी की प्राप्ति करा देते हैं, और यदि कोई कृष्ण जी का भक्त है और उसको कृष्ण से मिला देते हैं, कोई शंकर जी का भक्त है तो शंकर जी से मिला देते हैं, और किसी का इष्ट कोई विष्णु भगवान जी हैं तो हनुमान जी उसे विष्णु जी से मिला देते हैं। क्योंकि हनुमान जी कौन है? ये गुरु तत्व है। हनुमान जी कौन है? ये संत हैं। और संत क्या करते हैं? भक्त को भगवान से मिलाते हैं, इसलिए इनको वाहक देवता कहते हैं। तो हनुमान जी भक्त को भगवान से मिलाने का काम करते हैं। ऐसी श्री हनुमान जी की महिमा है। ऐसे श्री हनुमान जी की कथा का गायन श्रवण लाभ हम ले रहे हैं, और गायन करने से पहले हम उन श्री हनुमान जी को प्रणाम करें उन्हें, और यही हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो ही अपने स्वरूप को और अपने इष्ट के स्वरूप को वक्ता और श्रोता के हृदय में प्रकाशित करें। अरे तभी उनके यश का गायन और श्रवण संभव है। तो आइए हनुमान जी की कथा में प्रवेश करने से पहले शरण ग्रहण करके उनसे प्रार्थना करें। बजरंग बली मेरी नाव चली, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। मुझे माया मोह ने घेर लिया, संताप हृदय का मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। मैं दास तो तेरा जन्म से हूँ, बालक और शेष भी धर्म से हूँ। निर्लज विमुख निज कर्म से हूँ, चित से मेरा दोष भूला देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। मैं दुर्बल दीन गरीब भी हूँ, निज कर्म क्रिया गति क्षीण भी हूँ। बलवीर तेरे अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी बात बना देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। बल मुझको दे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो। मेरा जीवन अमृत मैं कर दो, संजीवनी मुझको पिला देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार
लगा देना। केसरी नंदन अंजनी सुत तुम, राम दूत अभिराम प्रभु। छोटा सा है एक काम मेरा, श्री राम से मोहे मिला देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। हो मेरी नाव को पार लगा देना, श्री राम से मोहे मिला देना। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। आज हमने श्री हनुमंत कथा की महात्म्य की कथा श्रवण की। कल हम श्री हनुमंत कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जब अगस्त ऋषि से श्री राम जी ने हनुमान जी के बारे में पूछा, तब अगस्त ऋषि जी ने यही कहा कि हे राम, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि हनुमान जी जैसा बलशाली और हनुमान जी जैसा मतिवान कोई नहीं है। बल में, गति में, मति में हनुमान जी सर्वथा अद्वितीय हैं। हनुमान की कथा कहने में मुझे बड़ा आनंद होगा। मैं तुम्हें विस्तार से इनके मूल की कथा कहता हूँ। हे राम, प्राचीन काल की बात है। एक बार वानर राज कुंज हुए। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने महादेव जी का तप किया संतान प्राप्ति हेतु, और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर कुंज राज को वरदान दिया कि हे वानर राज, तुम्हारे यहाँ पर त्रिभुवन वंदनीय एक कन्या का जन्म होगा, और फिर उस कन्या से जो पुत्र होगा वो बहुत बलशाली होगा, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, और वो दीनों का हितकारी होगा। ऐसा वरदान देकर भगवान भोलेनाथ अपने धाम को चले गए। और उसी समय एक घटना घटी स्वर्ग में। स्वर्ग में एक पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। स्वर्ग में एक दिन एक ऋषि आए, और उस ऋषि को देखकर पुंजिक स्थला, जो बड़ी ही लावण्यमयी थी, बड़ी सुंदर अप्सरा थी, ऋषि को देखकर उनके रूप का उपहास करने लगी। तब ऋषि ने कोपवश उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में वानरी होकर रहो। ऋषियों के श्राप में भी अनुग्रह ही छिपा होता है। वही पुंजिक स्थला अप्सरा ही कुंजराज वानर के यहाँ पर अंजना रूप में जन्म लेती है, और अंजना को कन्या रूप में पाकर कुंजराज वानर बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए अंजना मात की जय। और जब अंजना विवाह लायक हो गई, तब राजा कुंज ने अंजना का विवाह किया मेरु पर्वत के राजा श्री केसरी से। विवाह हुए बहुत समय बीता, लेकिन यहाँ कोई संतान ही नहीं हुई। तब संतान की प्राप्ति हेतु जैसा माँ अंजना को पता है, जितना उन्हें ज्ञान है, जितना उन्होंने अपने परिवार में देखा सीखा, बस उसी ज्ञान के साथ वो तप करती हैं। भगवान भोलेनाथ की वो भक्ति कर रही हैं। जब तप किया जाता है तो इसमें दो बात पक्की होती हैं।
अपना जीवन पवित्र रखना है और दूसरा संयम का पालन करना है। अब तप करने में, परमात्मा की आराधना करने में शरीर को क्लेश तो होता ही है, पीड़ा तो होती ही है, लेकिन जब वो तप श्रद्धा के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ किया जाता है तो वो शारीरिक पीड़ा भी अवरोध प्रकट नहीं करती है। शारीरिक पीड़ा फिर साधना के मार्ग में रुकावट नहीं बनती। हम स्वयं देखते हैं, हर वर्ष माघ मेला लगता है और माघ मेले में कल्पवास होता है। 40 दिन लोग वहाँ रहते हैं प्रयागराज में। कड़ाके की ठंड और सूर्य उदय से पहले स्नान करना होता है। अब ये सब करने में तो काया को क्लेश तो होता ही है। और हम कहें कि कितना बढ़िया होता कि यदि कल्पवास का समय मई में रखा जाता और स्नान का मुहूर्त भी सुबह 8 बजे के बाद रखा जाता। और जो निर्जला एकादशी जून में आती है, अच्छा होता वो जनवरी में आती तो व्रत रखने में आसानी होती, शरीर को इतनी पीड़ा देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तप इसी को कहते हैं, क्लेशों को सहे बिना वो पवित्रता जगती नहीं। हमारी इंद्रियों को प्रिय लगे ऐसे कर्म तो हम रोज करते हैं। भीतर से तेज तो तभी जगता है जब द्वंद्वों को सहा जाता है, लेकिन तब जब श्रद्धा के साथ तप किया जाता है, जब श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत नियम तप किया जाता है, तब वो फलदायी होता है। इससे मनोबल बढ़ता है, आयु बढ़ता है और श्रद्धा से किए हुए तप से हमारा स्वरूप निखरता है। और हमारी भारतीय परंपरा का सबसे मौलिक शब्द तो तप ही है। ब्रह्मा जी को भी आकाश तत्व से जो पहला शब्द सुनाई दिया वो तप ही था। तो माँ अंजना भी संतान प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं, परंतु कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। जो कुछ अपने घर में सुना देखा वैसा वो कर रही हैं। जितना उन्हें ज्ञान है वो उसके साथ ही कर रही हैं। जब कोई जीव भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रामाणिकता के साथ, अपने निजी ज्ञान के साथ, जितना उसे जो कुछ भी मालूम है, जब भगवान के भजन में जीव लग जाता है तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए संत स्वयं पधारते हैं। ये भगवान का विधान है। हमारी तो केवल इच्छा होनी चाहिए, प्रामाणिक प्रयास होना चाहिए, फिर व्यवस्था तो प्रभु ही करते हैं। जितना ज्ञान मुझे है उतने ज्ञान के साथ मैं आज जो कुछ भी करूं तो अगली बात बताने वाले की व्यवस्था प्रभु भगवान स्वयं करते हैं। राजा परीक्षित तो केवल गंगा जी के तट पर बैठ गए थे, उन्होंने किसी को बुलाया नहीं था। जैसे ही उन्होंने गंगा के तट पर श्री कृष्ण का अनन्य भाव से स्मरण किया, भगवान के चरण कमलों से जैसे ही राजा परीक्षित का मन चिपका, तब उन भगवान के श्री चरणों से चिपके हुए ऋषियों के मन में अपने आप संवेदनाएं पहुंच गई और हिमालय की कंदराओं में विराजमान ऋषि दौड़कर गंगा तट पर आ गए। शुकदेव जी ऐसे ही नहीं आ गए थे राजा परीक्षित के पास। ध्रुव जी को नारद जी ऐसे ही नहीं मिल गए थे। इसकी व्यवस्था स्वयं भगवान करते हैं। बस आवश्यकता है तो केवल प्रामाणिकता की। ऐसे ही माता अंजना एक दिन जलाशय पर बैठी हुई भगवान भोलेनाथ का जप कर रही थी और तभी वहां पर पधारे मतंग मुनि जी। तब अंजना माता ने मतंग मुनि जी के चरणों में प्रणाम किया और नेत्रों में आंसू आ गए। अब दुखी व्यक्ति अपना दुख कहीं ना कहीं तो बोलना चाहता है। तब माता अंजना अपना दुख बताती हैं। हे मुनीश्वर, विवाह को बहुत समय हो गया लेकिन मेरी कोई संतान नहीं हुई है और इस कारण मैं भोलेनाथ जी की तपस्या कर रही हूँ।
मेरे जीवन में कोई मार्गदर्शक तो नहीं था, लेकिन अपने मन से ही मैं शिव जी की आराधना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मन भोलेनाथ जी में रमता है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? तब मतंग मुनि ने कहा कि देवी, मैं भगवान शिव जी की प्रेरणा से ही तुम्हारे पास आया हूँ। तुम कैसा पुत्र चाहती हो? तब माँ अंजना हर्षित होकर कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे होने वाला पुत्र धार्मिक हो, वो साधुओं की रक्षा करे, गौ माता की रक्षा करे, भगवान की सेवा करे, विशुद्ध जीवन जिए। हे प्रभु, भगवान का कोई परिकर हमारे घर में पुत्र बनकर आवे तो उसका पालन पोषण भी हमारा उपासना बन जाए, उसका पालन पोषण ही हमारा भजन बन जाए। तब मतंग ऋषि ने कहा कि देवी, तुम अपने पति देव के साथ दक्षिण भारत में वेंकटाद्रि क्षेत्र में जाओ और वहां जाकर तुम भगवान भोलेनाथ का तप करना। अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। साक्षात महादेव जी का अंश तुम्हारे भीतर आने वाला है, इसलिए भगवत कृपा से जो मुझे प्रेरणा हुई वो मैंने तुमसे कह दिया है। भगवान नारायण का वो परम पावन स्थान है। वहां जब तुम भगवान भोलेनाथ का तप करोगी तो वेंकटेश पहुंचकर सर्वप्रथम वेंकटेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि जहां भी जाओ वहां के स्थानीय देवता का आशीर्वाद, उनकी कृपा, अनुकूलता ये परम आवश्यक होती है और सभी देवता प्रणाम से ही रीझ जाते हैं। ये आवश्यक नहीं कि फूल, माला, धूप, दीप, प्रसाद चढ़ाने से ही रीझते हैं, केवल प्रणाम से ही रीझ जाते हैं, क्योंकि प्रणाम भी एकोपचार पूजा है। और भगवान वेंकटेश को प्रणाम करके केवल एक ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हम आपके यहाँ पर आए हैं, इसलिए मेरे तप में आप मुझे अनुकूलता प्रदान करें। और इस प्रकार मतंग ऋषि जी आशीर्वाद देकर माँ अंजना का मार्गदर्शन करके अपने स्थान को चले जाते हैं। और तब माँ अंजना अपने पति केसरी के साथ दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में तिरुपति जी जाते हैं, जहाँ स्वयं वेंकटेश भगवान अर्थात विष्णु जी विराजमान हैं। श्री केसरी और माँ अंजना वेंकटेश भगवान से आशीर्वाद लेकर जब तप करने के लिए निकले तो दोनों अलग अलग दिशा में। क्यों? पति पत्नी हैं, इकट्ठे तप कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। उनके मन में विचार आया कि यदि साधना के मार्ग पर चलना है तो वहां अकेले रहना होगा, क्योंकि दो इकट्ठे रहने से व्यर्थ की चर्चा हो सकती है, उसमें समय नष्ट होने की संभावना है। हम अपने घर से इतनी दूर आए हैं एक विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए, तो जो साधन हम करने जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की चूक ना हो जाए, हमारा एक क्षण भी व्यर्थ ना हो। यदि हम इकट्ठे रहेंगे तो संभव है कुछ व्यर्थ की चर्चा होगी और जिससे हमारा बहुमूल्य समय नष्ट होगा। और कबीरदास जी तो कहते हैं, कहता हूँ कहे जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास जो खाली जात है तीन लोक का मोल। जो समय को बर्बाद करता है, समय आने पर समय उसको बर्बाद करता है। इसलिए समय नष्ट नहीं करना, क्योंकि इससे अनमोल वस्तु परमात्मा को देने के लिए हमारे पास नहीं है। परमात्मा की कृपा हम सब पर बहुत बरस रही है। मनुष्य जन्म हमें मिला, ये प्रभु की कृपा है। भारत की भूमि पर हमें जन्म मिला, ये प्रभु की कृपा ही है। संतों का संग मिला, ये प्रभु की कृपा है। हमें इतने ग्रंथ मिले, ये प्रभु की कृपा है। उस परम पिता परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी हम पर कृपा करने में। अब कृपा करनी है तो केवल हमें अपने ऊपर। हमें जो ये अनमोल समय मिला है, हमें जो ये अनमोल सांसें मिली, इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं जो हम परमात्मा को अर्पण कर सकें। हमारी सांसें, हमारा ये समय हरि नाम में बिताकर उनका शुक्रिया अदा करें कि हे प्रभु, तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। अब हरि का बन कर
देख जरा, हरि नाम में कितनी मस्ती है। तू नाम सिमर कर देख जरा, दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद हुए। इस प्रेम के प्याले को प्राणी तू एक बार तो पी कर देख जरा। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो दुनिया में अमर हो जाते हैं। हरि भुजा पसारे बुला रहे हैं, तू आगे बढ़कर देख जरा। हो दुनिया का बन कर देख लिया अब, हरि का बन कर देख जरा। हरि नाम में कितनी मस्ती भरी है, तू नाम सिमर कर देख जरा। तो आज दोनों केसरी जी और माँ अंजना अलग अलग दिशा में जाते हैं तप करने के लिए। माँ अंजना वेंकटेश भगवान के मंदिर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर, जिसको आंजनेय तीर्थ कहा जाता है, माँ वहाँ पर तप करती हैं। आंजनेय तीर्थ इसलिए कहा क्योंकि यहाँ माँ अंजना ने तप किया था। और केसरी जी कर्नाटक में ही गोकर्ण क्षेत्र में जाते हैं। तो केसरी राज जब गोकर्ण क्षेत्र में तप करने के लिए गए तो देखा वहां पर एक मदमस्त हाथी जो ऋषि मुनियों को तप करने में विघ्न डालता था। तब ऋषि मुनियों को इस प्रकार दुखी देखकर राज केसरी ने उस हाथी का वध किया। तब प्रसन्न होकर ऋषि मुनियों ने केसरी राज से कहा कि हे केसरी, आप हमसे वरदान मांगिए। तब केसरी जी ने कहा कि मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति की कामना से तप करने के लिए आया हूँ। तब केसरी राज ने कहा कि हे मुनिवरों, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मुझे होने वाला पुत्र जो है वो बहुत बलशाली हो और दीनहीनों की वो रक्षा करे, गौ माता को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को पीड़ा देने वाले का संहार करे। तब उन ऋषियों ने राजा केसरी को पवन देव की उपासना के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के पुत्र की तुम कामना कर रहे हो वो तुम्हें पवन देव की कृपा से ही मिलेंगे, इसलिए तुम पवन देव के तप करो। शिव जी की प्रेरणा से ही हमें तुमने ये साधन बताया है, इससे अवश्य ही तुम्हें बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। और महाभारत में भी हमने देखा कि जब पांडु ने कुंती माता से कहा था कि हे देवी, मुझे बलशाली पुत्र की कामना है, तब माँ कुंती ने भी पवन देव से ही भीम को प्राप्त किया था, क्योंकि पवन देव जैसा बलशाली कोई नहीं। अगस्त ऋषि जी कहते हैं कि हे राम, उधर माँ अंजना तप कर रही हैं भगवान भोलेनाथ का, और इधर गोकर्ण क्षेत्र में केसरी जी तप कर रहे हैं पवन देव के लिए। इधर दोनों का तप चल रहा है और उधर एक और घटना घटी। संसार में एक समय में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, और उन अनेक घटनाओं में भी कभी कभी एक अंतरंग समन्वय होता है, वो हम लोगों को पता नहीं होता। हमें तो ऐसा लगता है कि ये संयोगवश ऐसा हुआ है, ये बाय चांस ऐसा हो गया। ये संयोगवश ऐसा कुछ नहीं होता है, बाय चांस कुछ भी नहीं होता है। उसके पीछे किसी का तप, किसी की इच्छा शक्ति, किसी का श्राप, किसी का आशीर्वाद छुपा होता है, तभी ऐसा कुछ न कुछ होता है। ऐसी विलक्षण घटनाएं घटती हैं एक ही साथ, एक ही समय में और अलग अलग स्थानों पर। तो आज क्या घटना घटी, इसका वर्णन करते हुए अगस्त ऋषि जी कहते हैं, इधर केसरी और अंजना तप कर रहे हैं और उधर महाराज दशरथ भी तप कर रहे हैं।
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जब दशरथ जी वशिष्ठ मुनि जी के पास गए, तब वशिष्ठ मुनि जी के आग्रह करने पर श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि जी ने महाराज दशरथ को बताया कि आपको 2 यज्ञ करने पड़ेंगे। पहले अश्वमेध यज्ञ करना होगा, जिससे आपके पूर्व कर्म, पूर्व पातक नष्ट होंगे, और उसके पश्चात पुत्र कामेष्टि यज्ञ, क्योंकि पूर्व के दोषों को नाश किए बिना यदि हम उसके ऊपर कोई नया पुण्य जोड़ना चाहते हैं तो उसका परिणाम इतना फलदायी नहीं होता है। इसलिए किसी अच्छे अनुष्ठान के पूर्व हमें एक पाश्चात्य भी करना होता है, जिसको प्रायश्चित उपवास कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझें कि जिस प्रकार गर्मी बरसात के कारण जो हमारे मकान की बाहरी दीवारें खराब हो जाती हैं, तो उनको बिना घिसे उनके ऊपर वैसे ही रंग लगा दिया जाए तो वो टिकता नहीं है। तो जब हम उन बाहरी दीवारों को पेंट करने से पहले उन बाहरी दीवारों की घिसाई करते हैं, फिर उस पर नया रंग चढ़ाते हैं। तो इधर राजा दशरथ भी 2 यज्ञों की दीक्षा लेकर बैठे हैं। एक पूरा वर्ष भर उन्होंने तपस्या का व्रत लिया है। अश्वमेध यज्ञ में पूरा 1 वर्ष उनको घर पर नहीं जाना है, यज्ञ भूमि में ही शयन करना है और केवल कंदमूल फल ही खाने हैं और एक विशिष्ट प्रकार का जप ही करना है। ऐसी दीक्षा लेकर बैठे हैं उधर महाराज दशरथ, और इधर माँ अंजना और केसी जी भी तप कर रहे हैं, और उधर महाराज दशरथ जी का भी तप चल रहा है। और उसी समय एक और घटना भी घटी। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता और पृथ्वी माता गो का रूप धारण करके भगवान नारायण के पास जाते हैं कि हे प्रभु, हमें रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए। हे प्रभु, अब आप ही हैं जो हमें रावण की यातनाओं से बाहर निकाल सकते हैं। प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। तब भगवान नारायण ने उनको वचन दिया कि मैं ही नर रूप में अवतार लूंगा। तो अगस्त्य ऋषि जी कहते हैं कि हे राम, ये सारी घटनाएं एक ही समय में घटित हुई। केसरी और अंजना भी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, और इधर महाराज दशरथ भी 2 यज्ञों की दीक्षा लेकर बैठे हैं, और श्री महाराज दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए ही वो तप कर रहे हैं। अभी उनका प्रथम यज्ञ चल रहा है, अश्वमेध यज्ञ। पृथ्वी पर भगवान अवतार लेने वाले हैं। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि हमारे प्रभु अवतार लेने वाले हैं, इसलिए हमें भी उनकी सेवा करने के लिए पृथ्वी लोक पर जाना होगा। तो ब्रह्मा जी का अंश जाम्बवान जी के रूप में अवतरित हुआ, इंद्र का अंश बाली के रूप में, और सूर्य का अंश सुग्रीव के रूप में, और विश्वकर्मा जी का अंश नल के रूप में। अब वायुदेव को भी अपना अंश कहीं ना कहीं जन्म देना है, तो इससे उधर वो स्थिति है, और इधर महाराज दशरथ का यज्ञ चल रहा है। जब राजा दशरथ का 1 वर्ष का तप पूर्ण हुआ, तब महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं 3 रानियों सहित। तो इधर पवन देव ने भी अपने अंश को कहीं ना कहीं जन्म देना है, और उधर शंकर जी मन में विचार करते हैं कि मेरे प्रभु नर रूप में अवतार ले रहे हैं, और मैं भी अपने प्रभु की सेवा करूंगा, उनका सेवक बनकर। तो मन में विचार करते हैं कि मेरे प्रभु यदि नर रूप में अवतरित होंगे तो मैं कौन सा रूप लूं? यदि मैं भी नर बन गया तो मेरे प्रभु और मुझ में समानता हो जाएगी, इसलिए मैं नर नहीं, मैं वानर बनूंगा। और हनुमंत कथा के प्रारंभ में हमने श्रवण किया कि ये जो वानर हैं, किस वानर जाति में नर के भी गुण हैं और बंदर के भी गुण हैं। तो शंकर जी मन में यही विचार करते हैं, मैं वानर बन जाऊंगा और अपने प्रभु की सेवा करूंगा, क्योंकि ये वानर जाति मनुष्य जाति के साथ साथ चलने वाली जाति है, क्योंकि दोनों ही गुण हैं इसमें। इसलिए भगवान शंकर मन में विचार करते हैं, क्योंकि बंदरों के भी गुण इसमें हैं, और इसीलिए घर में ना भी रहे तो वो पेड़ों पर रह सकता है, कंदमूल फल खा सकता है। इसलिए मुझे मेरे प्रभु की सेवा में बिल्कुल भी विघ्न नहीं होगा, मुझे अपने भोजन की व्यवस्था करनी नहीं पड़ेगी, और मेरा एक एक क्षण मेरे प्रभु की सेवा में व्यतीत होगा। भगवान शंकर का केवल एक ही लक्ष्य है कि मेरे प्रभु की सेवा।
तो इधर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं और उधर अंजना और केसरी जी का तप चल रहा है, और इधर पवन देव जी को भी अपने अंश को कहीं ना कहीं जन्म देना है, और इधर साक्षात भगवान शंकर भी हनुमान जी के रूप में अवतरित होना चाहते हैं प्रभु रघुनाथ की सेवा के लिए। ऐसी घटनाएं एक साथ घटी अलग अलग जगह पर, ये सब बनाई हुई प्रभु की ही व्यवस्था है। और आज महाराज दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ का पूर्णाहुति का दिन है। तो जैसे ही महाराज दशरथ ने पूर्णाहुति दी यज्ञ में, उसी समय एकाएक अग्निदेव प्रकट हो गए। तब अग्निदेव ने राजा दशरथ को पायस देते हुए कहा कि इस पवित्र पायस का विभाजन करके आप अपनी तीनों रानियों में बांट दीजिए। तो जब महाराज दशरथ ने विभाजन किया, एक भाग माँ कौशल्या को दिया, दूसरा कैकेयी को दिया, और जैसे ही तीसरा भाग सुमित्रा जी को देने लगे, तुरंत उसी वक्त आकाश से उड़ती हुई एक चील आई और वो सुमित्रा जी का भाग लेकर उड़ गई। अब सुमित्रा मैया रोने लगी कि देवताओं का प्रसाद मैं ग्रहण नहीं कर पाई, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। और माँ सुमित्रा को ऐसा रोता देख तब माँ कौशल्या और माता कैकेयी ने अपने अपने पायस का भाग उसमें से सुमित्रा मैया के हाथों में दिया। और तब सुमित्रा मैया प्रसन्न हो गई कि मैं धन धन हो गई, इसलिए यदि मेरे 2 पुत्र हुए तो एक को कौशल्या नंदन की सेवा में लगा दूंगी और दूसरे को कैकेयी नंदन की सेवा में अर्पित कर दूंगी। और इधर भगवान भोलेनाथ का जो तप कर रही हैं माँ अंजना जी, भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट होकर कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और इस प्रकार आशीर्वाद देकर चले गए, और माँ अंजना प्रसन्न होती हुई जा रही हैं। और उधर केसरी जी को भी पवन देव ने आशीर्वाद दिया प्रकट होकर कि हे केसरी राज, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, मेरा अंश ही तुम्हारे यहाँ पर प्रकट होगा पुत्र रूप में। और इधर पवन देव जी चले हैं केसरी जी को आशीर्वाद देकर। और जब अंजना माता जा रही हैं तपस्या पूर्ण होने के बाद, उसी समय एक तूफान चला, आंधी, बहुत तेज आंधी चली। और तब माँ अंजना के सामने पवन देव जी प्रकट हो गए और माँ अंजना को कहा कि हे देवी, आप केवल अपनी अंजलि बांधकर खड़ी हो जाओ। और जो तेज आंधी चली उससे वो जो चील प्रसाद का दोना लेकर भाग उड़ रही थी, वो एकाएक उसकी चोंच से छूट गया और माँ अंजना की अंजलि में आ गया। ये चील एकाएक बीच में कैसे आ गई? ये सब भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। ये चील कोई और नहीं, ये पूर्व जन्म में स्वरचला नाम की अप्सरा थी। एक दिन ब्रह्मा जी ने इसको फूल तोड़ते हुए देखा कि स्वरचला बड़ी बेरहमी से फूल को तोड़ रही है। तब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम्हें तो फूल तोड़ने का सलीका भी नहीं आता, इसलिए जा तू चील हो जा। और जब तू देवताओं के प्रसाद का स्पर्श करेगी, उस प्रसाद का एक कण तेरे मुख में गिरेगा, तब तेरी ये श्रापित देह छूट जाएगी। तो आज उस चील का श्राप से मुक्त होने का दिन था। वो परम पवित्र पायस प्रसाद का दोना चील लेकर उड़ रही थी, और ऐसा अंधड़ आया कि उससे वो दोना छूट गया और प्रसाद का एक कण उसके मुख में चला गया, और वो बाकी प्रसाद आकर गिरा अंजना मैया की अंजलि में। तो प्रसाद का एक कण पाने से वो चील अपने श्राप से मुक्त हो गई और पुनः अप्सरा बन गई। और इधर जब प्रसाद अंजना माँ की हथेली में आया, तब पवन देव जी ने कहा कि हे माँ, आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये देवताओं का परम पवित्र प्रसाद है। इसे ग्रहण करने से आपकी सब मनोकामना पूर्ण होंगी, क्योंकि ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ का प्रसाद है। देखो, यही प्रसाद कारण बना भगवान श्री राम का चारों भैया के साथ अवतार लेने का, और यही प्रसाद ही निमित्त बना, यही पायस ही निमित्त बना हनुमान जी के अवतार लेने का। इसलिए इस संसार में जो भी घटना घटती है वो ऐसे ही नहीं घटती, बाई चांस ही नहीं घटती। ये सब
ऊपर से व्यवस्था पहले से ही होती है। तब माँ अंजना ने वो पायस जो देवताओं का प्रसाद था उसको ग्रहण किया और तब पवन देव ने सारी बात बताई कि आपके पति देव ने बलशाली पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी उपासना की थी और मैं भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से भोलेनाथ जी का तेज लेकर अवस्थित हुआ हूँ। और सारी घटना बताई कि किस प्रकार महाराज दशरथ भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं और स्वयं परमात्मा ही राम जी के रूप में अवतार ले रहे हैं और सभी देवता पहले से ही यहाँ प्रकट हो गए हैं भगवान की सेवा के लिए। इसीलिए मुझे भी अपने अंश से अवतार लेना है और भगवान भोलेनाथ जी का तेज लेकर मैं प्रकट हुआ हूँ। साक्षात भगवान भोलेनाथ ही आपकी गर्भ से प्रकट होंगे। इसलिए हे देवी, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपके कर्ण के माध्यम से ही अपना अंश और भोलेनाथ जी के तेज को उस पायस जो प्रसाद आपने ग्रहण किया उसमें मैं उनको मिश्रित कर सकूं। और तब माँ अंजना की आज्ञा से ही पवन देव ने माँ अंजना के गर्भ में अपना अंश और भगवान भोलेनाथ का तेज उस पायस में मिश्रित किया। और तपस्या पूर्ण होने के बाद दोनों पति पत्नी चल पड़े हैं। जब आपस में मिले तो माँ अंजना ने सारी बात केसरी जी को सुनाई। तब केसरी राज बड़े प्रसन्न हुए कि अब हमारा जो तपस्या है वो फल देने वाली होगी। साक्षात भोले शंकर आ रहे हैं, पवन देव जी का अंश आ रहा है। अब वो अपने घर आकर दिनों दिन उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अब प्रतीक्षा की वो घड़ियां बीती। आज वो शुभ दिन आ गया है जब भगवान श्री हनुमान जी को अवतार लेना है और सब देवता आकाश में अवस्थित हो गए और पुकार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आओ आओ बजरंग एक बार, तेरी हो रही जय जयकार। लाल लाल चोला बाबा, लाल देह धारी हो, लाल देह धारी हो। रोम रोम राम बसे, राम के पुजारी हो, राम के पुजारी हो। आओ शंकर के अवतार, तेरी हो रही जय जयकार। आओ आओ बजरंग एक बार, तेरी हो रही जय जयकार। कामी क्रोधी लोभी तेरी भक्ति को पता नहीं, भक्ति को पता नहीं। जो भी जपे नाम तेरा कभी घबराता नहीं, कभी घबराता नहीं। हो तेरी पूजा करे संसार, तेरी हो रही जय जयकार। आओ आओ बजरंग एक बार, तेरी हो रही जय जयकार। सच्ची भक्ति पे बाबा वारी वारी जाते हैं, वारी वारी जाते हैं। भूत प्रेतों को वो पल में भगाते हैं, पल में भगाते हैं। आओ बालाजी सरकार, तेरी हो रही जय जयकार। आओ आओ बजरंग एक बार, तेरी हो रही जय जयकार। सच्चा दरबार तेरा सब दरबारों में, सब दरबारों में। तेरे दर्शन खातिर भक्त खड़े हैं कतारों में, खड़े हैं कतारों में। हो नाचे झूम झूम भक्त तेरे द्वार, हो नाचे झूम झूम भक्त तेरे द्वार। आओ आओ बजरंग एक बार, तेरी हो रही जय जयकार। आओ आओ बजरंग एक बार, तेरी हो रही जय जयकार। प्रत्येक कल्प में प्रभु श्री राम आते हैं और जब श्री राम आते हैं तो हनुमान जी भी आते हैं उनकी सेवा के लिए। तो आज वो शुभ दिन आ गई, शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र आया जब श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ।
स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का प्राकट्य हुआ और तिथि उस दिन मंगलवार। तो आइए तुलसीदास जी के शब्दों में सुनते हैं। परमानंद भुवन पूर्णिमा मधुमास सुहावा, चित्रा नक्षत्र लगन शुभ आवा। राम सिया राम जय जय राम। बर बसंत ऋतुराज सुहावा, परम रम्यता प्रकृति पावा। राम सिया राम जय जय राम। तब प्रगटे बड़शील हनुमाना, भांति लोग आनंद महाना। राम सिया राम जय जय राम। कनक वरन तन तेज विराजा, अंग अंग सुषमा पर छाजा। राम सिया राम जय जय राम। बरनी न जाय सुजन शुभ गाई, स्वर्ण बरन भ्रिकुटी सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। देखि स्वरूप अमित सुखकारी, परमानंद मगन महतारी। राम सिया राम जय जय राम। कपि केसरी के बड़ भागा, कौन बरनी कहत जग भागा। राम सिया राम जय जय राम। परमानंद मगन मन फूले, पाई सुदर्शन निज फल भूले। राम सिया राम जय जय राम। अस्तुति करहि प्रेम मुनि झारी, ते हरि सेवक रूप पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी का जन्म कोई सामान्य नहीं था। देवाधिदेव भगवान महादेव स्वयं इस दिव्य रूप को धारण करके पधारे हैं, कुछ विशेष हेतु लेकर। और इसलिए पूर्णिमा के सूर्य उदय के समय जब देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हनुमान की जय। जन्म से ही यह बालक अत्यंत स्वर्णनाभ और अत्यंत तेजो में ज्ञान है। उसके दिव्य रूप को देखकर उसके माता और पिता केसरी और अंजनी और अन्य सभी लोग जो उपस्थित थे, उनके परिजन आनंद से भाव विभोर हो गए। महर्षि अगस्त्य जी वर्णन करते हैं कि हे राम, श्री हनुमान जी देवता स्वरूप भी हैं, क्योंकि पवन देव के पुत्र कहलाते हैं, और भक्त स्वरूप भी हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने सेवा के लिए अवतार ग्रहण किया है। और श्री हनुमान जी पर ब्रह्म है, क्योंकि ये साक्षात शंकर जी हैं। श्री हनुमान जी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार को प्रकट हुए हैं। आइए हम सब भी बधाई गाएं। बजरंगी लियो अवतार, बधाई हो बधाई हो। देखो प्रगटे हैं पवन कुमार, बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। बजरंगी लियो अवतार, बधाई हो बधाई हो। केसरी नंदन बन प्रभु आए, अंजनी माँ के लाल कहाए। वानर का तन आए धार, बधाई हो बधाई हो। बजरंगी लियो अवतार, बधाई हो बधाई हो। सूरज निगले सागर लांघा, लंका जलाई सिया सुध पावा। दुष्टों का किया संहार, बधाई हो बधाई हो। बजरंगी लियो अवतार, बधाई हो बधाई हो। हे बजरंग बली हनुमाना, हम भक्तों को भूल न जाना। करना हमारा उद्धार, बधाई हो बधाई हो।
करना हमारा उद्धार। बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। बजरंगी लियो अवतार, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। श्री हनुमत बल दैया, प्रगट भय गाओ बधैया। भोलानाथ महादेव सदा शिव, वानर रूप धरैया हो गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया। पवन कुमार केसरी नंदन, अंजनी है जिनकी मैया हो गाओ बधैया। के प्रगट भये बल दैया। स्वर्ण अंग रोमावली शोभित, स्वर्ण अंग रोमावली शोभित। सुंदर मुख अरुणैया हो सुंदर मुख अरुणैया। प्रगट भय गाओ बधैया। राम नाम नित मुख ही विराजत हो, राम नाम नित मुख ही विराजत। भजत सदा रघुरैया, प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया, प्रगट भय गाओ बधैया। हो जिन इन चरण धरे ही माही, हो जिन इन चरण धरे ही माही। पार लगे तिनकी नैया, प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत हैं बल दैया, प्रगट भय गाओ बधैया। आनंद भयो सकल जग माही, हो आनंद भयो सकल जग माही। सब मिल नाचो रे भैया, प्रगट भय गाओ बधैया। सेवा प्राण जीवन हरि सेवा, हो सेवा प्राण जीवन हरि सेवा। ये सेवा करना अघैया, प्रगट भय गाओ बधैया। रामदास हनुमान जी प्रगटे, रामदास हनुमान जी प्रगटे। बार बार बलि जैया, प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया, प्रगट भय गाओ बधैया। हो गाओ बधाई देओ बधाई, हो गाओ बधाई देओ बधाई। पार लगाए हमरी नैया, प्रगट भय गाओ बधैया। ओ प्रगट भय गाओ बधैया। बधाई हो सब भक्तों को, श्री हनुमंत जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय जय श्री हनुमान। सीताराम जी के लाडले श्री हनुमान जी की जय। भगवंत श्री हनुमान जी की जय। संत श्री हनुमान जी की जय। भक्त श्री हनुमान जी की जय। और गुरुदेव श्री हनुमान जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आगे की चर्चा कल करते हैं। तब तक सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान।